क्या देखेंगे, सेट थ्योरी देखेंगे। तो पहले अगर ए यूनियन बी निकालना है, मतलब एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल इसके बगल में है और इनका यूनियन निकालना है, तो क्या करूँगा, ए का लूँगा, नंबर ऑफ ए लूँगा प्लस नंबर ऑफ बी लूँगा, माइनस करूँगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैंने क्या किया, सिंगल को ऐड किया, फिर उसके बाद क्या किया, नेगेटिव किया डबल को। ठीक, अब मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सिंगल वाले को ऐड करूँगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, फिर निगेटिव करूँगा डबल वाले को, निगेटिव टाइम्स ऑफ ब्रैकेट क्लोज कर, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इस सब में माइनस ही लग रहा है, यहाँ आउटर पे माइनस लगा दिए हैं और फिर उसके बाद इनर पे प्लस प्लस करते रहें, तो प्लस नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये निगेटिव हुआ सेकंड वाला, सिंगल डबल वाला, सिंगल वाला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर अब ट्रिपल वाला पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव ऑफ द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद निगेटिव ऑफ अगर 4 वाला है, अब 4 वाला भी हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव आता है। ठीक, और मतलब होता है यूनियन, मतलब ए यूनियन बी, और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक, अब देख कुछ कन्वेंशन रूल्स हैं, उसको समझना इम्पोर्टेंट्स है। कैसे, देख, जो सेट थ्योरी के ग्राफ होते हैं यही इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब अगर पूरा 3 ग्राफ का हम लेके चलते हैं, हर बार कितने का लेके चलते हैं, 3 ग्राफ का, और तीनों में अलग अलग समझेगा कि मेंशन कैसे करते हैं। तो 3 ग्राफ है अपने पास, एक ही ये, एक ही ये, एक ही, 3 अलग अलग गोले हैं, तीनों एक दूसरे से क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, तीनों क्या किए हैं, एक दूसरे से तीसरे से इंटरसेक्ट किए हैं। अब कोई भी नंबर आया, जैसे एक ले रहा हूँ क्रिकेट का, एक ले रहा हूँ हॉकी का, और एक ले रहा हूँ किसका, बास्केटबॉल का। अगर कोई भी आया कि 100 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या मैं इसको बाहर लिखूँगा, अंदर लिखूँगा, कहाँ पे लिखूँगा, कन्फ्यूज़न। तो लिखने का वे अफेक्ट करता है, सेट थ्योरी में लिखने का तरीका अफेक्ट करता है। अगर 100 लोग क्रिकेट कर रहे हैं, तो मैं गोले के बाहर लिखूँगा, उसके एडजेसेंट में लिखूँगा N100, क्या लिखूँगा, N100 लिखूँगा गोले के बाहर। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है, 50 लोग बस क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ऐसे लिखेगा ओनली 50 आर प्ले क्रिकेट। तो क्या उसको गोले के बाहर नहीं, उसको ओनली ही गोले के अंदर, लेकिन किसी और के इंटरसेक्शन के अंदर नहीं है। अगर लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्ले 100 क्रिकेट, तो इतने इसको बाहर लिखूँगा, और ओनली 50 प्ले क्रिकेट, तो इसको अंदर लिखूँगा। ठीक, और फिर ये अगर दिया है 30 स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्या इसको मैं इसके बीच में लिखूँगा, इंटरसेक्शन में लिखूँगा, नहीं, तो क्रिकेट और हॉकी के इंटरसेक्शन के ऊपर लिखेगा, कितना, बोथ क्रिकेट एंड हॉकी वाले को दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर लिखेगा। ठीक, अगर अब उनके बीच वाले में क्या लिखूँगा, उसको तो ऊपर लिख दिया मैंने, इंटरसेक्शन के जस्ट ऊपर लिख दिया, उनके बीच वाले में क्या लिखूँगा, उनके बीच वाले में लिखेगा जैसे क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट बास्केटबॉल, तब इसके बीच में आएगा, या क्रिकेट एंड हॉकी ओनली। तो अगर ये ऐसा लिखा है क्रिकेट एंड हॉकी ओनली, या लिखा है क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट बास्केटबॉल, तो इस तरह में क्या करेगा, बीच में लिखेगा। अगर लिखा है क्रिकेट एंड हॉकी, तो उसको ऊपर लिखेगा, और ओनली नॉट से लिखा है तो अंदर लिखेगा। ठीक, ऑल प्ले, सब एक ही, ऑल 3 प्ले क्रिकेट, ऑल 3 प्ले गेम्स आर
तो इसको लिखेंगे बीच में। तो ठीक, टोटल नंबर को आउटर में लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ ओनली बस हैं उनको इन लिखेंगे, किसी दो के इंटरसेक्शन के नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, और दो इंटरसेक्शन का है लेकिन तीसरा का इन्वॉल्व नहीं है तो उसको बीच में लिखेंगे, और जब तीनों इन्वॉल्व हैं तो उसको एकदम सेंटर पे लिखेंगे। ठीक, अब देख दोनों का जो सम है वो इसके हिसाब से निकाल लेंगे, मतलब टोटल नंबर है अपने पास, एक ये टोटल दो लोग कितने खेलते हैं उसमें तीसरा नहीं खेलता वो दिया है, तो इसको दो से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब ये हो गया जब टोटल लोग खेल रहे हैं। ठीक, अब जो नॉन थ्री नो जो ये तीनों गेम नहीं खेलते, जो नहीं खेलते, तो टोटल माइनस कर देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, और रेयरली हम जो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो रेयरली अप्लाई करें, नहीं तो ऑब्जर्वेशन के टर्म्स में अपना आंसर निकल आता है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस किस तरह पढ़ा पूछते हैं। तो एग्जाम्पल अभी ये तो समझ में आ गया कि किस तरह सेट वेन्स डायग्राम बनाना है। अब ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अब क्वेश्चंस में है एग्जैक्टली बंदा एक गेम खेलता है तो अपने को इसके अंदर वाली वैल्यू बस देना है, जो क्रिकेट की है, जो हॉकी की है और जो बास्केटबॉल की है, यही बस वैल्यू देना है। तो एग्जैक्टली वन वे मतलब ओनली इन साइड की वैल्यू देना है। एग्जैक्टली टू गेम मतलब दो के बीच वाली गेम वैल्यू देना है, दो के बीच वाली वैल्यू देना है और दो के बीच वाली देनी है। जहाँ तीनों इंटरसेक्ट हैं वो वाली नहीं देना है, जहाँ दो इंटरसेक्ट हैं ऊपर है वो वाली भी वैल्यू नहीं देना, क्योंकि उसमें थर्ड वाला भी इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली टू गेम मतलब ओनली उनके दो के बीच में जो तीसरे वाला है उनसे नहीं मिला है उनका सम, ऑल थ्री गेम्स। तो क्या हो जाएगा, जो मिडिल में है जो सेंटर में है वो हो जाएगा ओनली एटलीस्ट टू गेम। तो जो दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर है उनको लिखना है, दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद फिर दो का इंटरसेक्शन में नहीं है, दो का इंटरसेक्शन नहीं है, नोट रखना तो उसका भी लिख सकता है, लेकिन नोट रखना -2 दो इंटरसेक्शन के ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, दो इंटरसेक्शन के ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, दो इंटरसेक्शन के ऊपर वाले भी लिख सकते हैं तीनों को, लेकिन -2 टाइम्स करना पड़ेगा जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको, क्योंकि ये 3 टाइम आ जाएगा तो इसलिए एक टाइम इंक्लूड करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 2 बार। ठीक, ये हुआ एटलीस्ट टू गेम वाला। ठीक, अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, या तो तीनों गेम खेलता कम से कम एक गेम खेलता हो, या एनी ऑफ 3 गेम्स, एटलीस्ट वन ऑफ 3 गेम्स, एनी ऑफ 3 गेम तीनों में से कोई भी खेलता हो, या ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए। तो तीनों में क्या करना है, अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। इसके लिए क्या करें कि पूरा एक को तो पूरा ले ले, सपोज़ ए का पूरा ले लिया तो वो क्या कर, अब बी और सी का इंटरसेक्शन ले और बी का ओनली और सी का ओनली बस ले ले। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इससे निकल आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। जो फॉर्मूला है उसको रियली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, अब आता है कि जो तीनों गेम नहीं खेलते तो टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी कर देगा, तो इससे वो आ जाएंगे जो टोटल में कोई गेम नहीं खेलते। तो दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेन ग्राफ को अच्छे से बनाना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन को एनालिसिस करके आंसर देना है, और ग्राफ में देख लेना है कि एक जो आउटर में लिखा है जो उसके अंदर है, दोनों का सम आउटर वाले के इक्वल हो रहा है कि नहीं, और जो आउटर में है उसका इनर वाले को सम करके आउटर के इक्वल नहीं हो रहा है कि नहीं, और उसी से वैल्यू आ जाएगी। तो इतना ही करना है सेट थ्योरी में।